नौजवानों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं, व्यापारियों की बात नहीं। आज देश में जो मंदी है मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोगों की आशाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं। मंदी का एक बहुत बड़ा कारण होता है जब लोगों की आशाएं डूब जाए, लोगों का की होप खत्म हो जाए। ये आज मध्य प्रदेश में नहीं है, पर देश भर में ये निराशा की लहर है। हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर ठप है। ये सब बातें आज देश के मतदाता एहसास कर रहे हैं, और मैं हरियाणा और महाराष्ट्र के मतदाताओं को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और उनसे यही आग्रह करूंगा कि अपना देश, अपने देश के नौजवान, अपने देश के व्यापारी, अपने देश के मजदूर, अपने देश के किसान सही चित्र अपने सामने रखें कि आज देश का चित्र क्या है, और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरीके से वापसी की, हुड्डा साहब वापस आए और ताकत से लड़े, क्या आपको लगता है और बेहतर चुनाव परिणाम हो सकते थे? और पहले देखिए, ये सब तो बातें बात की है, पर एक बात स्पष्ट है। आप महाराष्ट्र देखें, हरियाणा देखें, जहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी 4-5 महीने पहले जीती, आज उतनी ही मार्जिन से वहां से हार रही है। ये इससे स्पष्ट होता है कि जनता एहसास कर रही है कितनी बड़ी गलती उन्होंने करी। क्या आपको लगता है कि धारा 370 और ये जो बात कर रहे थे पुलवामा और ये अभी अटैक चुनाव के दौरान ही किया, इस सबके बावजूद ही यदि ये माइनस परिणाम आए हैं, तो क्या जो हिंदुत्व और जो विचारधारा को लेकर जो बनाई गई थी, तो वो अब ढीली पड़ रही है? ये हिंदुत्व की बात नहीं है, आज है कि ध्यान मोड़ने की बात है। हम सब हिंदू हैं, पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म को हम राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। क्या हम किसी से कम धर्म प्रेमी है? हम सब की धार्मिक भावना है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। कोई भी धर्म के हो, सब धर्म प्रेमी है, और यही हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। पर इसका राजनीतिक उपयोग करना, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाना, ध्यान मोड़ने के लिए, गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए, ये राजनीति समाप्त हो रही है। इसका एक जो सबसे बड़ा परिणाम है, सबसे बड़ा सबक है कि ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, बरगलाने की राजनीति, इसका समय अब समाप्त हो रहा है। झाबुआ के अंदर, जिसका बीजेपी बड़ी जोर शोर से उठाती थी वहां, तो इस जीत को सर कैसे देख रहे हैं? झाबुआ की जीत स्पष्ट है कि लोगों को विश्वास कांग्रेस पर है। जो हो सका 10 महीनों में, 10 महीने क्यों, 7.5 महीने, 2.5 महीने तो लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता में गए, पर लोगों को ये विश्वास हुआ। एक वातावरण की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है, और ये घोषणाओं और ये कलाकारी का समय अब समाप्त हो गया। हरियाणा में अंग की स्थिति बन रही है, हरियाणा में अंग की स्थिति बन रही है, क्या कांग्रेस सरकार बनाने का उसमें लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस जो भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, उनको तो जनता ने रिजेक्ट किया है, उनको ये रिजेक्शन स्वीकार करना चाहिए, और उन्हें प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि वो सरकार बनाए। सर, हुड्डा जी कह रहा है कि बीजेपी हेलीकॉप्टर भेज रही, जो निर्दलीय जो विधायक हैं, जो अदर पार्टी के, उनको बीजेपी हेलीकॉप्टर भेज रही, दिल्ली बुला रही थी। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान आया है। ये आया है, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही हुड्डा जी से बात करी है। मैं लगातार सबसे चर्चा में हूँ। मैंने अभी ही बात करी है, और ये जो स्वतंत्र जीते हैं अन्य दलों से, भाजपा किस तरह के जुगाड़ से, को जुगाड़ से सरकार बनाए, पर यह स्वीकार सबसे पहले करे कि हमें जनता ने रिजेक्ट किया। Maharashtra and Haryana election, it was felt that the Congress party had not put its best foot forward, because the presidential thing was also there. But despite that, the people of Maharashtra and Haryana appears that they have rejected the ruling dispensation. So do you think that had the Congress party put its best foot forward, they would have won this election? Of course, the Congress party did put whatever it had, but we must recognize that after the elections there was the question in the organizational structure of the Congress.
But if that wasn't so, we would have certainly done much better. The basic point is that the people, the voters of Maharashtra and Haryana have rejected the BJP. These are what the numbers demonstrate. And if you make a comparison between the results of the Lok Sabha and now, in 5 months, to have such a downslide shows not only that they have gone down, but shows that the people of this country are feeling that they have been thugged. In the Lok Sabha election, they have been thugged. सर महाराष्ट्र में सर जीत के बाद भी सर महाराष्ट्र में टकराव जो है वो सामने आया सर। शिवसेना क्लेम कर रही है, शिवसेना वहाँ पर क्लेम कर रही है सीएम के लिए और बराबर का जो मंत्री पद है वो चाह रही है वहाँ पर। ये जीत के बाद टकराव की स्थिति देखिए, ये सब चर्चाएं चलती हैं चुनाव के बाद, पर जो सबसे मुख्य बात है कि ये स्वीकार करें। कमला जी, मंत्रिमंडल की आपके झाबुआ के बाद ये बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर होगा तो कुछ इसकी संभावना है क्या? देखिए, अभी मंत्रिमंडल की बात मत करिए, इस पर कोई सोच विचार नहीं होगा। में जो हुड्डा साहब है, क्या उनको थोड़े पहले ले आते तो शायद आपकी 400 सरकार। देखिए, हुड्डा जी एक एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये तो अब समय बताएगा कि अगर उनको पहले लाया जा सकता था तब सर परिणाम अलग। हरियाणा में आपका प्रभाव है तो काफी लोगों संपर्क है, तो क्या सरकार बनाने में आपकी भूमिका या आप मतलब रहेंगे उसमें? देखिए, ये बातचीत में सब कांग्रेस नेताओं की भूमिका रहेगी कि जो जनता का, आज जनता ने आप सब बाकी सीटें जीत लें। पहले क्या रिजल्ट था? लोकसभा में मेरे ख्याल में 77 सीटें भाजपा जीती थी, मुझे याद नहीं, पर ये आप आंकड़े बता देंगे, लगभग इतनी जीती थी। आज उसके आधे में आ जाए, आज उनकी बहुमत न बन पड़े, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी को ये जुगाड़ की राजनीति छोड़ें। ये कहें कि हम नहीं सरकार बना पाए, हमारी बहुमत थी, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने पूरा प्रयास किया, हमारी बहुमत नहीं आई, अब हम घर बैठने को तैयार है। इसको स्वीकार करें। सोनिया गांधी जी की लीडरशिप की जीत है अध्यक्ष बनने के बाद। सोनिया जी की लीडरशिप की 2004 में उन्होंने साबित किया था, जब शाइनिंग इंडिया था। लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे हम बाल कटवा लेंगे, कोई कहता था मैं NRI बन जाऊंगा। और सोनिया गांधी का मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी में तो अंतर है ना। हाँ, तो उन्होंने अटल जी को घर बिठा दिया था, ये हम ना भूलें। झाबुआ उपचुनाव को ये माने कि अब किसान कर्ज माफी पे भाजपा ने मोहर लगा दी है, जैसे भानगुड़िया के प्रमाण दिए थे कांग्रेस ने। बिल्कुल, देखिए, ये बात भी गलत है। सही बात तो ये है, हम तो नहीं कहते हमने सबका कर्ज माफ किया है। हमने कहा पहले फेज में हमने ये किया है, 21 लाख का माफ किया है। अब हम अगला शुरू करेंगे, उसमें बाकी का माफ करेंगे। अंत में जो हमने वचन दिया है, इसका जवाब हमें जनता को, किसानों को देना पड़ेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना कि ये इन्होंने 15 साल झूठ बोला। बेचारों की आदत झूठ बोलने की खत्म नहीं हुई, इनको प्रैक्टिस सच्चाई बोलने की करनी चाहिए। चलिए, जय जय कमलनाथ।